नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सोनम और राजा की जो मिस्ट्री है, जहां पर सोनम ने अपने पति को जान से मार डाला, राज कुशवाहा उसके साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो पुलिस कस्टडी में है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में शिलांग के डीआईजी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिनका कहना है कि सोनम ने भी अपने पति को, जब उनकी हत्या कर दी गई थी तो उन्हें खाई से फेंका था, उसमें उन्होंने भी साथ दिया था। ये बड़ा खुलासा शिलांग के डीआईजी ने किया है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स 2 स्कूटी लेकर पहुंचे थे, जिसमें एक स्कूटी पर सोनम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ बैठी थी। हत्या करने के बाद वो लोग उसी स्कूटी से 10 किलोमीटर आगे तक गए थे। यानी कि जब हत्या कर दी गई थी उसके बाद एक स्कूटी पर 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और दूसरी स्कूटी पर सोनम थी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ बैठी हुई थी। और राजा रघुवंशी को मारने के बाद, खाई में गिराने के बाद वो लोग उसी स्कूटी से रवाना हुए थे और करीब आगे तक 10 किलोमीटर तक वक्त चले थे। ये डीआईजी ने खुलासा किया है इस सोनम केस में। सोनम और राज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर ब्लेम गेम चल रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई भी अपने ऊपर इस पूरे साजिश का इल्जाम नहीं लेना चाहता है। अब ऐसे में ये साफ होता है कि सोनम कहीं ना कहीं राज कुशवाहा को भी फंसाने की कोशिश कर रही है। राज कुशवाहा की मां का भी यही कहना है कि उसका बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है और उसे लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजा रघुवंशी की मां का ये सवाल है कि अगर राज कुशवाहा ऐसा नहीं कर सकता तो उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि सबूत और पुलिस की चीजें तो यही बता रहे हैं कि राज कुशवाहा इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। वो इंदौर में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट किलर से बातचीत करता है, लगातार उनके कांटेक्ट में रहता है, सोनम के कांटेक्ट में रहता है और उस पूरे हत्याकांड को अंजाम देता है। अब इसी पूरे सिलसिले में मोबाइल की भी थ्योरी सामने आ रही है, जहां पर सोनम और राजा के पास 4 मोबाइल फोन्स थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 1 फोन बरामद किया गया है। 3 फोन कहां है, 3 फोन में ऐसे क्या चीज है जो गायब कर दिए गए हैं? क्या सोनम ने उसे डिसमेंटल किया है? क्या सोनम ने उन्हें फेंक दिया है? इन तमाम चीजों पर भी जांच चल रही है और उन 3 फोन को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। 1 फोन मिल चुका है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो ज्योतिषी का फैक्टर आता है, जहां पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ज्योतिषी ने बताया वो भी चीजें सच साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सोनम का मंगल उच्च का है, इसलिए जिससे शादी होगी उसकी हानि होना तय है। यानी कि सोनम की शादी राजा से हुई, राजा की हत्या हो गई। इसी ज्योतिषी ने राजा का शव मिलने पर कहा था कि इसके पीछे एक महिला का हाथ होगा और वो महिला का हाथ सोनम का था। ज्योतिष अजय दुबे ने बताया कि राजा का शव मिलने के बाद वो शांति पाठ करने गए थे। वहां पर राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने ये सवाल किया था कि उनके बेटे को किसने मारा है और क्यों मारा है। तो ऐसे में ज्योतिषी ने यही बताया कि सोनम सुरक्षित है, सोनम बिल्कुल ठीक है और वो जिंदा है। और ये भी बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे किसी महिला का हाथ होगा। राजा रघुवंशी के घर पे सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद भी पहुंचा था। जो कल हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो देखने के बाद ये एहसास होता है कि इस पूरी प्लानिंग के बारे में ना ही गोविंद को पता था, ना ही सोनम के परिवार वालों को पता था। गोविंद का ये कहना है कि राजा उसका बहुत करीबी था, वो दिल से उसे अपना करीबी मानता था, जिसे दुख है कि उसकी बहन ने राजा के साथ इस तरीके की अगर कोई भी हरकत की है तो उसने दावा किया है कि अगर उसकी बहन सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है तो वो खुद अपनी बहन को फांसी दिलवाएगा। वहीं राजा रघुवंशी की मां की भी बाइट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें गोविंद से कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मीडिया ने सवाल किए थे कि क्या आपको गोविंद से भी नाराजगी है, क्योंकि गोविंद सोनम का भाई है। लेकिन जिस तरीके से गोविंद रोता हुआ नजर आया, जिस तरीके से वो घर पहुंचा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सोनम का भाई राजा के घर पर पहुंचता है, परिवार को सहानुभूति देता है और उसके बाद ये भी कहता है कि अगर सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो वो सजा दिलवाने में सबसे आगे रहेगा। इसके अलावा राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। पूछताछ के लिए एसआईटी की 5 टीम बनाई गई हैं और इस 5 टीम में जितने भी लोग हैं वो हर आरोपी से अलग अलग सवाल जवाब करेंगे। सोनम रघुवंशी से एक महिला सब इंस्पेक्टर समेत सदस्य टीम पूछताछ करेगी। राज कुशवाहा से शिलांग पुलिस की साइबर और सर्विलांस टीम पूछताछ करेगी। बाकी 3 आरोपियों से एक एक करके ये तमाम मेंबर्स पूछताछ करेंगे। ये जो सवाल है वो सवाल राज से और सोनम से और जो 3 आरोपी हैं उनसे किए जाएंगे। राज से सोनम का असल में क्या रिश्ता है, एक भाई का या प्रेमी का, ये सवाल किया जाएगा। सोनम राजा रघुवंशी की हत्या के बाद कहां गई थी, ये एक अहम सवाल है।
वो गाजीपुर किस तरीके से पहुंची थी, ये सवाल किया जाएगा। गाजीपुर के टी स्टॉल तक किसकी मदद से वो पहुंची थी, सोनम के मददगार कौन थे, वो किसी से फोन कॉल पर बातचीत करते हुए गाजीपुर पहुंची थी, ये सवाल अहम है। क्या सोनम का राज से क्या रिश्ता है, उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को क्या वो जानती है, ये सवाल किए जाएंगे। ये सवाल पूछताछ में सबसे अहम साबित हो सकते हैं कि सोनम और राज इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो बताते हैं। उससे इस केस में सुलझने में और भी ज्यादा आसानी हो सकती है। हत्या करने का सबसे पहले किसका प्लान था, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या सोनम ने ये प्लान रचा था या राज कुशवाहा ने इस प्लान को बनाया था, ये सवाल उनसे किया जाएगा। राज कुशवाहा से भी पूछताछ में एसआईटी जानना चाहेगी कि सोनम ने उसका असल रिश्ता क्या है, क्योंकि लगातार गोविंद और जो राज कुशवाहा है उसकी माँ वो भी यही कह रही है कि वो उसे दीदी दीदी करके बोलता था। गोविंद का कहना है कि सोनम से वो राखी बंधवाता था, लेकिन कहानी इन दोनों की कुछ अलग ही नजर आ रही है। तो उनका रिश्ता क्या है, इस पर भी पूछताछ की जाएगी। सोनम रघुवंशी हत्यारों से किस नंबर से बातचीत कर रही थी, ये भी पूछा जाएगा। हत्याकांड के लिए क्यों तैयार हुआ था, राज पैसों का लालच था या हत्या के बाद शादी का लालच था, इन तमाम सवालों पे भी पूछताछ की जाएगी। कि क्या सोनम ने उसे ये कहा था कि अगर वो राजा की हत्या कर देंगे तो वो राज कुशवाहा से शादी करेगी, ये तमाम सवाल जवाब भी किए जाएंगे, जिनका जवाब मिलना जरूरी है राजा रघुवंशी के परिवार को, सोनम के परिवार को और राज कुशवाहा के परिवार को। फिलहाल क्राइम तक की पूरी टीम हर अपडेट्स आपको दे रही है और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि शिलांग के डीआईजी ने जो बड़ा खुलासा किया है वो ये है कि सोनम ने राजा की हत्या के बाद खुद उसे खाई से धक्का दिया था।